नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज सुबह सुबह शुरुआत होती है पानी लाने जाने से, क्योंकि कान्हा हमारा सबसे पहले बाहर जा चुका है और कनक देखो अभी जगी ही है बस। उसके पापा लेकर के जा रहे हैं, चलो भाई पानी ही ले आओ। तीनों लोग जा रहे हैं, 3 डब्बे है ना, तो कनक भी एक डब्बा उठा लेती है या तो बहू को रख लेती है। और मैं यहाँ तैयार श्यार हो गई, क्योंकि दिन था शनिवार और शनिवार को काला कपड़ा पहनना चाहिए ऐसा बोला जाता है। हालांकि देवी माँ के पूजा में लाल पीले वस्त्र ही पहनने चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसमें लाल भी है और काला भी है, मतलब 2 in 1 है। तो देखो मैं तैयार श्यार तो हो गई, और जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा सर्दी है। और ये देखो कान्हा बहुत चिल्लम चिल्ली कर रहा था, उसको लेकर के जा रहे थे उसके पापा फूल ले आने के लिए, पर वो गया नहीं, तो वो फूल लाने के लिए गए थे। उसके बाद आकर के नहाने लग गया और कान्हा को मैं लेकर के बैठ करके पाठ करने लगी थी। और देखो पैर में ना चप्पल जूता सब पहना हुआ ही रहता है, पर आ जाता है, क्या करूँ, बच्चा है, उसे मैं क्या ही कहूँ। चलो जाने दो, 1-2 साल भर की देरी है। उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद मैं तो अपने किचन में लग गई थी भाई, क्योंकि कुछ भी हो, मैं खाऊं या ना खाऊं, लोगों को तो खाना ही है। तो यहाँ पर मैं आटा गूँथ करके सब्जी रोटी बनाने लग गई थी। देखो एक तरफ मैंने बनाया था आलू और बरबाटी की भुजिया और रोटी। उसके बाद कान्हा ना सोया था, मतलब मेरे गोद में गया था ना, पाठ करते करते वो सो गया था, तो मैं करने लगी। उसके बाद वो जग गया, उसके बाद देखो वो जग गया, फिर खेल रहा था। उसके बाद खाना वाना बना कर मैंने सारा किचन क्लीन कर लिया। खाना बनाया था, चूड़ा फ्राई किया था। और ये देखो जो मैं आई थी ना पंडाल देख करके, तो सारे कपड़े सबके ऐसे ही थे और रूम की हालत भी ऐसी ही थी, तो सबको भी समेटना था। अगर पंडाल वाली वीडियो नहीं देखी है ना तो जा करके देखना, बहुत अच्छे अच्छे पंडाल थे, ठीक है। और ये देखो कान्हा जो खिलौना लेके आया था ना, ऐसे घोड़ा घोड़ा खेल रहा था, दोनों भाई बहन मतलब अपने में मस्त थे। और ये खिलौना ना उसे बहुत पसंद आया था, और हमें भी, क्योंकि इसमें चोट वोट लगती नहीं है और अच्छा था, उसमें सीटी भी बजती है। और ये ना घोड़ा जैसा खेल रहा था उससे, और कनक को मार भी रहा था, हालांकि चोट लगती नहीं है पर इससे कनक को मार रहा था। देखना अभी ये दोनों आपस में ही खेल रहे थे, तो देखो अभी कैसे मार रहा है, देखो। और कनक ना झूठ मूठ करो नहीं का एक्टिंग कर रही है, तो मैं बोल रही थी उसे चुप करा दो चुप करा दो, तो वो नहीं करा रहा था, मारे जा रहा था उससे। हालांकि इससे चोट नहीं लगती है, ठीक है। तो आपस में दोनों खेल ले रहे थे। देखो कनक रो नहीं रही है पर नाटक कर रही है। उसके बाद मैं अपना उन दोनों को छोड़ करके अपना किचन के साथ साथ घर भी समेटने लगी। किचन तो समेटा ही था पर घर समेट लिया, क्योंकि देखो सब जगह मुझे ही करना होता है। और कान्हा ना यहाँ बता रहा था कि मुझे यहाँ पे खुजली हो रही है, और उसके पापा गए थे मार्केट सब्जी वगैरह लाने के लिए, तब तक ये सारे काम हुए। उसके बाद वो आ गए, तो ये देखो कान्हा को कैसे खिला रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो ज़्यादा देर रहता नहीं है, यही सारी बदमाशियाँ बस उनके पास करता है। और ये सारी सब्जी इकट्ठे ही ले आते हैं, पूरे सप्ताह 10 दिन के लिए लाते हैं, पर अब की बार बहुत कम लाए, क्योंकि अभी ना हरा सब्जी बहुत ज़्यादा महंगा है यार, हद से ज़्यादा। और ये रहा हस्बैंड के लंच की थाली, चटनी है और रोटी है, सब्जी है। और ये कनक ना पैनकेक खा रही है, क्योंकि सामने वाली दीदी दी थी पैनकेक बनाई थी और उस पर हर चीज़ डाल करके। तो देखो दोनों भाई बहन फ़ोन देख रहे हैं, और मेरे हस्बैंड खाना खा रहे थे, और मैं पपीता खाने के लिए लग गई थी, क्योंकि मैं तो फलार पे हूँ तो पपीता वगैरह खा सकती हूँ। और देखो कान्हा ने पपीता का क्या हालत किया, मैंने सोचा था ना कि वो खा लेगा, क्योंकि बच्चा है, खाएगा तो ठीक है। और देखो ये तो अभी स्टार्टिंग है भाई, इतना इतना परेशान करता है ना लड़का। देखो क्या करके रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पॉटी कर रखी है, पर उसने कर लिया था, पूरे बॉडी पे भी लगा दिया था, तो लगे या तो मैंने उसे नहला भी दिया और बोल रही थी कि तुम्हें ये बर्बाद करने की सज़ा मिली है। और आधा पपीता को तो वैसे खाया था और आधे को मैंने ऐसे ही खाया, मतलब हद से ज़्यादा पका हुआ था, इसे बीच से काट करके ऐसे ही खा लिया चम्मच से निकाल के। और उसके बाद देखो कान्हा ना अपने ही मन में मस्त है, क्योंकि कनक का चप्पल पहन करके वो घूम रहा है, खेल रहा था। मैं बोल रही थी बेटा अपना पहनो ना, दीदी का क्यों पहने हो, गिर जाओगे, लेकिन उसे क्या है, उसे तो अपना अच्छा ही नहीं लगता, वो दीदी का ही लेकर के पहन रहा था। उसे बड़े चप्पल, हर बच्चे को यार, सब बच्चे को मैं देखती हूँ वो अपने से बड़े चप्पल ही पहनते हैं। और ये ना दोनों बगल दोनों तरफ से अपने चिड्डी उठा करके डांस कर रहा था, चिड्डी वाला डांस। और इसे भी मैंने रिकॉर्ड किया था, पर रिकॉर्ड करते करते उसने छोड़ दिया। और गोपाल गोविंद बगल में ही रहता है, तो वो दोनों भी आ गया था,
खेलने के लिए, क्योंकि देखो अभी ना दुर्गा पूजा की सबकी छुट्टियां चल रही है, कनक की भी चल रही है, इन दोनों की भी चल रही है, और घर में बच्चे करेंगे क्या, खेलेंगे नहीं तो। और कान्हा ना यहाँ जिद कर रहा था कॉम्प्लान लेने का, कॉम्प्लान वो सूखा खाता है, तो मैं दी नहीं, बोली मैं थकी हूँ मैं नहीं दूंगी, तो दीदी को लेकर के आया कान्हा मिट्टी को, और बोल रहा है दीदी ये निकाल के दो, और कनक ना झूठ मूठ का बोल रहे हैं ये लोगे ये लोगे ये लोगे, नहीं नहीं, और कॉम्प्लान का डिब्बा में किया, हाँ फिर दोनों ने कॉम्प्लान खा लिया। मैं बोली चलो सो जाओ, क्योंकि मुझे वीडियो की एडिटिंग वगैरह भी करनी है। लेकिन इस लड़के को नींद कहाँ आती है, देखो जब भी ये सोता है ना मेरे ऊपर ऐसे ही आकर के मस्ती वगैरह करता ही है। उसके बाद मैं सो के जग गई, क्योंकि कान्हा सोया था आई थिंक कि 3:30 या 4 बजे, और 5 बजे मैं जगी थी। उसके बाद नहा धो करके सूट पहन लिया, क्योंकि शाम की पूजा करनी थी। और देखो उसे पाठ करने में परेशानी करता है, देखो मैंने धूपकाठी जलाया था, वो कैसे लेकर के भाग रहा है वो, मतलब मुझे ना डर लग रहा था कि वो ना जल ना जाए, क्योंकि होता है ना बच्चे कहाँ ना कहाँ लगा दे। और पूजा पाठ करने के बाद मैं चली गई दीदी के घर, तो दीदी के घर में ही हस्बैंड आए थे ड्यूटी से, देखा कि सब लोग वहीं हैं तो वो भी वहीं पे आ गए। और ये देखो कैसे मस्ती चल रही है भाई कान्हा की, मतलब उसे पता ही नहीं चलता कि किसके घर में, वहाँ भी जाता है तो वैसे ही तोड़ फोड़ मचाता है, मेरे घर में जैसे आतंकवादी बनता है ना वैसे ही। और हम सब लोग बस बैठ करके ये जो पंडाल, लिलुआ में जो पंडाल देखने के लिए गए थे ना, वही वाला वीडियो चला करके दिखा रहे थे, क्योंकि दीदी लोग नहीं गए थे देखने के लिए, तो मैंने बोला देख लो। और कान्हा ना लॉलीपॉप बना करके खा रहे, इसे लॉलीपॉप की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि लॉलीपॉप इसे बहुत पसंद है, पर अभी सर्दी हो रखी है ना तो मैं अभी दे नहीं रही हूँ। उसके बाद उसके पापा उसके साथ खेलने लग गए, क्योंकि ये लड़का इतना शैतान है ना कभी भी एक जैसा रह ही नहीं सकता, बैठ करके बोलो ना रह जाओ 2 मिनट, हो ही नहीं सकता। इसे इधर उधर तोड़ फोड़ मचाना ही है, कुछ ना कुछ करता है ये रहता है। और सबसे ज़्यादा जो करता है ना वो है मुझे परेशान करना, भाई मेरे अलावा ये कहीं रह ही नहीं सकता, मतलब क्या ही बताऊँ, मुझे इतना परेशान कर देता है ना, कभी कभी तो मन करता है ना कि मैं कहीं छोड़ के भाग जाऊँ और ये देखो अपने काका का चप्पल पहना, वो भी उल्टा पहना है। मैं बोल रही थी ना सारे बच्चों को ना बड़े चप्पल ही अच्छे लगते हैं, वो अपने से बड़े चप्पल ही पहनते हैं। उसके बाद ना देखो इनमें भी बचपना कम नहीं है। कनक बोल रही थी मुझे ये बबल मेकर बनाना है, तो शैम्पू जाकर लेकर आए और घोल करके इस तरीके से उड़ा रहे, कनक को दे ही नहीं रहे मतलब बच्चा हर घर हर जगह ऐसे ही होता है यार, मेरे में भी बचपन है, हस्बैंड में भी थोड़ा बहुत होना भी चाहिए। और कान्हा भी बोल रहा है मुझे तो, और सुमित की मम्मी आई थी तो वो भी देख कर हंस रही थी कि कैसे बच्चों जैसे करते रहते हैं। और कान्हा और कनक दोनों को फ़ोन में दे दिया, क्योंकि मुझे काम था इसलिए फ़ोन दिया, क्योंकि मुझे खाना वाना भी बनाना था, ठीक है। और खाना मेरे हस्बैंड के लिए नहीं बनाना था, उनके लिए खाना था, पर कनक और कान्हा के लिए मैंने बनाया था ये आटे वाले पैनकेक। दूध और आटे को मिक्स करके उसमें चीनी डाल के और तवे पे हल्का हल्का घी डाल करके उलट पुलट करके सेक दिया था। इसकी रेसिपी कभी बताऊंगी। बचपन में ना हम लोग बहुत खाते थे यार, ये घोरुआ रोटी हम लोग क्या बोलते हैं, मीठा वाला घोरुआ रोटी, आप लोग क्या बोलते हो आप लोग बताना। ऐसे पैनकेक वैनकेक हम लोग बोलते नहीं थे, पर अब कनक बोलने लग गई है भाई, अब हम लोग सीख गए हैं पैनकेक बोलना है इसे चीनी वाली रोटी को। और देखो कनक ने बोला था ना कि मम्मी मेरे लिए बनाना ना तो उस पे से चीनी और हनी डाल देना, क्योंकि मुझे वैसे खाना था। पता नहीं उसने वीडियो में कहीं देखा था चीनी और हनी डाल करके, चीनी पाउडर डाल करके, तो मैंने तो चीनी डाल दिया था। और ये मैंने कान्हा के लिए छोटा सा बना कर दिया था, और ये कनक खा रहे थे, ठीक है। तो दोनों भाई बहन खाना खा रहे थे और मैंने शेक पी लिया। तो इसी के साथ मैंने अपना दिन ख़त्म किया। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। बाय।